हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे, देखिएगा यूनिट थर्ड, जिसमें आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, पार्सेवल्स आइडेंटिटी, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको प्रूव करने होंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो हम लेकर आए वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में लॉन्ग आंसर के रूप में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है आपकी, स्टेट एंड प्रूफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो चलिएगा, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा वीडियो, पूरी चीज़ें आपको क्लियरिटी होंगी और समझ में आएंगी। तो पहले इसका हम कॉन्वोल्यूशन, जो कॉन्वोल्यूशन होता है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते। तो स्टेटमेंट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स इज गिवन बाय, जो हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू स्टार जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट्स एफ ऑफ यू इंटू जी एक्स माइनस यू डी यू। ठीक है ना, इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये हो गया है। ठीक है ना। अब हमारा यहाँ से स्टेटमेंट चालू होता है। तो हमारा देखिएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये हमारा स्मॉल एफ है, ये हमारा कैपिटल है और ये हमारा स्मॉल है। ठीक है ना। एंड कैपिटल एफ जी ऑफ एक्स आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, किसके, हम हमारे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स के। तो रिस्पेक्टली द देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कॉन्वोल्यूशन ऑफ कैपिटल, जो हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स, इसका जो हमारा प्रोडक्ट होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट इज, यानी कुल मिला के हमारी जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है, जो हमारे एफ के दो फंक्शन होते हैं, इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो इनका प्रोडक्ट हमारा अलग टाइम्स में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना। यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो हमारा एक बार फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स के साथ आएगा, दूसरा हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स के साथ आएगा। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे प्रूफ। अब हमने जो डेफिनेशन से सीखा है कॉन्वोल्यूशन की, कि बी है, जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स। बताया कि ये किस में होता है, क्लोज इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स में, एफ ऑफ एक्स ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। हम सीख कर आ रहे हैं इसकी डेफिनेशन फोरियर इंटीग्रल में। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें LHS लिया, हमने LHS हमारा क्या दिया है, कि इनका जो प्रोडक्ट होता है क्या, कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स। अब जो हमने यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन से इसका सीखा था, ठीक है ना, क्या सीखा था, कि जो एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स एफ ऑफ यू इंटू जी एक्स माइनस यू डी यू। ठीक है ना। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे क्या करेंगे, हम जो कैपिटल एफ है, अब हम इसका एफ ऑफ एक्स में, इसमें हम मान रख देंगे, किसमें, इस वाले फंक्शन में। ये हमारा एफ ऑफ एक्स था। ठीक है ना। ये हमारा पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स था। तो एफ ऑफ एक्स ये निकल चुका है। अब हम इसको देखिएगा समीकरण 1 मानते हैं। अब जो इसकी वैल्यू निकली, तो इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो हमारा पहला इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स, अब जो हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स एफ ऑफ यू इंटू जी एक्स माइनस यू डी यू, और हमारा क्या बचा था, ई टू दी पावर आई एक्स डी एक्स। तो हमने ये बाहर लिख दिया है। अब हम पहले रिस्पेक्ट इसको एक्स को इधर ले देंगे और डी यू को हम बाहर भेज देंगे, यानी अलग अलग टर्म्स पार्टीशन कर देंगे दोनों इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स एफ ऑफ यू, हमने क्या किया, जो एफ ऑफ यू इसको बाहर लिख दिया, जो डी यू के साथ चलेगा। पहले हम इसके अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो यानी चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की सहायता से। ठीक है ना। तो जो इंटीग्रेशन हमारा क्या है, जी एक्स माइनस यू ई टू दी पावर आई एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब हम x माइनस यू को t मानते हैं, तो dx बराबर हमारा dt मिल जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, t प्लस यू, यानी हमारा क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा, और x की जगह हमारा क्या है, t प्लस यू यहाँ पर मान रख जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिएगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स एफ ऑफ यू, यहाँ पर हमारा जो अंदर हम सॉल्व कर रहे थे, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स
इसको हमने क्या माना, देखिएगा जब भी हम पुटअप करेंगे लिमिट हमारी वही रहेगी -∞ टू इन्फाइनाइट, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जी टी और हमने एक्स की जगह टी प्लस यू और यहाँ पर डी टी ओवर डी यू, ठीक है ना। अब हम इसको अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ई टू दी पावर आई एस टी आई एस यू। तो इनको हम अलग लिखें, किस तरीके से लिखते हैं बता देते हैं आपको, देखिएगा -∞ टू इन्फाइनाइट जी ऑफ टी, अब ई टू दी पावर देखिएगा ई टू दी पावर आई एस टी प्लस यू डी टी, ये दिया गया है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, -∞ टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ जी टी, अब इसका अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया आई एस का, तो हमारा देखिएगा आई एस यू डी टी। अगर हम इसको चाहें पावर में अलग अलग कर दें तो ई टू दी पावर आई एस टी इंटू ई टू दी पावर आई एस यू, अगर हम इस टर्म को चाहें तो वापस हम दोबारा ऐसे ही लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग किया है देखिएगा। और डी टी को हमने अंदर और डी यू को हमने बाहर किया है। अब हम देखिएगा यहाँ पर जो आई एस यू है ये तो प्रोडक्ट में है, तो हम इसको ऑर्डर कहीं भी भेज सकते हैं, तो इसको हमने इस साइड भेज दिया है और इसकी जगह हमने ए लिखा रहने दिया। अब डी यू को हम इस साइड कर देंगे तो इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ यू ई टू दी पावर आई एस यू डी यू, और यहाँ पर इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फाइनाइट जी टी ई टू दी पावर आई एस टी डी टी। अब हम u और t हमारे किसके टर्म्स में है, x की, तो हमने लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जहाँ पर u और t लिखा है वहाँ पर x लिख देंगे, और यही हमारी जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, लिखा था हमने फर्स्ट जो इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट माना था, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और यही हमारा RHS फॉर्म है, और यही हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एफ जी ऑफ एक्स। तो यही हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम थी और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ आ चुका है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे और पार्शियल्स आइडेंटिटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें।